सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक अनसीन पैसेज मीन्स कॉम्प्रिहेंशन के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया था कि सर हमें कॉम्प्रिहेंशन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो किसी भी हायर क्लास का हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, या आप कोई भी कंपटीशन में बैठते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन रहता ही रहता है। चाहे वो आप टीचर का हो, चाहे आप सीटेट हो, चाहे आप स्टेट टेट हो, चाहे बैंक का हो, चाहे पीओ का हो, चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो, उसमें मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन रहता ही रहता है। और ये एक जटिल समस्या बन गई है, स्टूडेंट्स को ये बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट बना देता है। अपने आप में जो हमें हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हम क्या होते हैं क्वेश्चंस को देखते ही बहुत ही ज़्यादा घबराहट आ जाती है। तो दोस्तों मैं आपको आज कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं, बस आप उसका फॉलो करें और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी 99% समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आपको मैं कुछ बातें बताता हूं, बस आप उस बातों को समझने का प्रयास करेंगे और बस आपका जो भी आंसर पैसेज हो आप उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो आपसे आग्रह होगा कि आप यदि मेरे चैनल में न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य बजा लें, क्योंकि अब ही नहीं बल्कि मैं कई वीडियोज ऐसे भी लोड किया हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ हम लोग इस अनसीन पैसेज बनाने के कुछ रूल्स को देखेंगे, इसके बाद अनसीन पैसेज को भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये बनाया जाता है। जब रूल्स आपके पास होगा ना तो फिर दुनिया आपकी मुट्ठी में होगा। तो दोस्तों हम लोग सीधे टॉपिक पर बात करते हैं और हम लोग चलते हैं सीधे टॉपिक पर, देखते हैं कि हाउ टू मेक अनसीन पैसेज ऑब्लिक कॉम्प्रिहेंशन। अनसीन पैसेज या तो कॉम्प्रिहेंशन को हम कैसे बनाएंगे, क्या नियम होगा, क्या ट्रिक्स होगी कि अनसीन पैसेज को हम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1, एट फर्स्ट सबसे पहले ये हमको देखना है कि रीड द गिवन पैसेज रैपिडली वंस चांस। ठीक है, तो क्या करना है, जो भी अनसीन पैसेज दिया रहेगा आपसे आग्रह होगा कि सबसे पहले उसको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लें। सरसरी निगाह से पढ़ लें। अब इसमें दो बातें आ गई, एक होता है जो क्लासेस का जो अनसीन पैसेज होता है और एक जो होता है थोड़ा हायर लेवल का अनसीन पैसेज होता है, जैसे सीटेट हुआ, जेटेट हुआ, या तो कोई भी स्टेट टेट्स का जो अनसीन पैसेज होता है। तो उसमें आप पर यह निर्भर है कि आप में कितने टैलेंट है। यदि टैलेंट ज़्यादा है तो आप उसे एक बार सरसरी निगाह से पढ़ दें ताकि उससे कुछ वर्ड्स आपके दिमाग में आ जाएगा। दूसरी बात है कि आप उतनी बड़ी अनसीन पैसेज को नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप क्या करें, उसे मत पढ़ें, छोड़ दें। यानी मैं दो बातें आपको बता रहा हूं, यदि आप पढ़ सकते हैं तो उसे एक सरसरी निगाह से एक बार पढ़ लें, यदि नहीं पढ़ सकते हैं तो अनसीन पैसेज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसे आप छोड़ दें। दो बातें आप ध्यान देंगे। दूसरी बात है कि अंडरस्टैंड द समरी इन इंग्लिश टू इंग्लिश। अब क्या करना है, उसके समरी को, उनके मीनिंग को आप क्या करें, हिंदी में समझने का प्रयास कभी ना करें। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, उसके जो हम अनसीन पैसेज को पढ़े तो उसका जो मीनिंग हमको आ रहा है ना वो इंग्लिश में ही समझने का प्रयास करें। हिंदी में यदि आप कन्वर्ट करना शुरू करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो बहुत प्रॉब्लम डालेगा। इसलिए आप क्या करें, उसको बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश समझने का प्रयास करें, जिससे हम कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। उन क्वेश्चंस को आप क्या करें, उसको बस इंग्लिश में समझना चाहिए। तो मार्कर, व्हाट इज मार्कर, और मार्कर का हिंदी मुझे पता नहीं है। व्हाट इज टाई, टाई क्या है, टाई का मुझे हिंदी पता नहीं है। तो आपसे हिंदी नहीं पूछ रहा है ना, आप क्या डायरेक्ट समझिए कि मार्कर क्या है, तो मार्कर जो भी है उसको लिखना है। टाई क्या है, टाई मतलब क्या होता है, हमको मीनिंग नहीं समझना है, टाई मतलब क्या होता है, टाइम मींस टाई होता है, बस इतना समझना है। देखिए आगे क्या आपको फायदा क्या होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, तो इसको क्या किए, हम पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश समझ लिए, यानी जो मीनिंग क्वेश्चन में बोल रहा है बस उसका मीनिंग हम समझ गए इंग्लिश में। नेक्स्ट क्या बोलता है, हाँ, और क्या करना है, रीड द गिवन क्वेश्चन माइंडली। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, एक बार पढ़ लिए। दूसरी बात क्या की, इसका समरी को, यानी इसका समरी को हम समझ गए कि यहाँ क्या बोलने वाला है। कुछ समझ में तो आएगा, 10-20 वर्ड भी यदि आ गया समझ में तो उसका समरी समझ में आ गया कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोले,
कि रीड द गिवन क्वेश्चन माइंडली, यानी जो भी क्वेश्चन दिया गया है ना उस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख लेना। यदि आपका माइंड पूरा फास्ट है, काम करता है ज्यादा, तो आप क्या करें, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ सकते हैं। ये थोड़ा हायर लेवल के लिए है। और थोड़ा सा जो जूनियर लेवल है, यानी थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा कम चलता है, तो आप क्या करें, एक बार अनसीन पैसेज को पढ़ लें। यानी दोनों आप पर निर्भर है, आप जिसमें टैलेंट है वो रूल यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, रीड द गिवन क्वेश्चन माइंडली, जो भी क्वेश्चन दिया गया है ना उस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, जैसे लिखा होगा हु वाज किंग दशरथ, हु वाज किंग दशरथ है, तो जैसे हु वाज किंग दशरथ देखिए, तो दशरथ कौन था, क्या था पता नहीं, दशरथ तो वर्ड आया ना, इस वर्ड क्या होगा, वो मेरा कीवर्ड होगा, वही वर्ड क्या करेगा, हमको आंसर खोजने में मदद करेगा। तो इसको इस तरह से हम समझते जाएंगे। उस वर्ड को जैसे हम एक बार पढ़े ना क्वेश्चन, तो ये वर्ड मेरे दिमाग में आ गया, और उस वर्ड जैसे हम अनसीन पैसेज को कभी पढ़े थे, तो वहां पर क्या होगा, ये वर्ड मेरा डायरेक्ट वहां पर फोकस करेगा। तो जैसे फोकस करेगा तो हम वहां पर क्या करेंगे, अंडरलाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ समस्या है अंडरलाइन करने का, तो आपको दिमाग में ही अंडरलाइन कर लेना होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखते क्या करता है, दूसरा वर्ड क्या बोल रहा है, पॉइंट द कीवर्ड फ्रॉम द क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन है ना, जो भी क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो उस क्वेश्चन में देखेंगे कोई वर्ड कीवर्ड है। कीवर्ड का अर्थ हो गया कि वो वर्ड इंपॉर्टेंट है, उस वर्ड के सहारे हम क्या करेंगे, उससे जंप करेंगे। कहां पर, अनसीन पैसेज के लाइंस में जंप करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हु वाज किंग दशरथ, हु वाज किंग दशरथ, जो किंग दशरथ हुआ ना, ये मेरा कीवर्ड हुआ, और ये कीवर्ड के सहारे हम पैसेज में जाएंगे, अनसीन पैसेज में जाएंगे, और वहां पर इसी के सहारे हम क्या करेंगे, खोजने का काम करेंगे। सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि यदि हम किसी के यहाँ जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वहां का स्टेट समझते हैं, ये स्टेट में जाना है। इसके बाद वहां का डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, फिर वहां का जो छोटा सा मार्केट होता है वहां पर जाते हैं, फिर उसके उस गांव में जाते हैं, फिर उसके गांव से पता लगाते हैं, तो फिर उसके घर तक हम पहुंच जाते हैं। डायरेक्ट इसमें क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगा। तो इस तरह आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपकी समस्या समाधान हो जाएगी। अगला क्या है, ये जो कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड के द्वारा आप क्या करेंगे, वहां पर आप वर्ड को खोजेंगे, तो आपको आगे पीछे थोड़ी सी मुसीबत में थोड़ी सी समस्या होगी, बट आपको मिल जाएगा। दूसरी बात है कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लिया जाए 1950 हो गया, या तो 600 हो गया, या तो कुछ मंडे संडे, ये भी डेट या तो टाइम, ये सब दिया रहेगा। तो इससे क्या होता है, आपको बहुत बेनिफिट हो जाता है, बहुत इजी वे में आप उस क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो दिया है ना, यही मेरा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वहां पर जाएंगे, तो उसको क्या हो जाए, खोजने में बहुत आसानी होती है। तो ये सारे कीवर्ड्स क्या करते हैं, आपको बहुत समय बचाता है, और आपको क्या होता है, एक सफल स्टूडेंट के लिए आपको इन वर्ड्स को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला हम बात करेंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस आंसर विल बी मोस्टली इन द फर्स्ट एंड सेकंड लाइंस। आपको ये पता होना चाहिए कि ज्यादातर 90% जो फर्स्ट या तो सेकंड का जो क्वेश्चन दिया गया है ना, उसका आंसर फर्स्ट सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में यानी मिल जाएगा। यानी हम जब एक क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन में ये क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जब दूसरा, एक पहला यहाँ पर मिला, तो फिर दूसरा क्वेश्चन उसके नीचे ही होगा ना, तो फिर उसके नीचे हम क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन होगा, उसके नीचे खोजेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, धीरे 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 वो समस्या आपका मिलता जाएगा। कोई वर्ड क्या होता है, कोई क्वेश्चन क्या करता है, नीचे का क्वेश्चन ऊपर में दिया, ऊपर का क्वेश्चन नीचे में दिया। लेकिन जब हम 2-3 क्वेश्चन बना लेंगे ना, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि सेंटेंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और उसका आंसर कहां पर छिपा हुआ है। तो दोस्तों आप उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो क्या है, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन आंसर विल बी मोस्टली इन द फर्स्ट या सेकंड लाइन। यानी फर्स्ट या सेकंड का जो क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन का ज्यादातर ऊपर में ही क्या हो जाएगा, हमको आंसर मिलेगा। हम वहां पर खोजेंगे तो मिल जाएगा। तो उसको प्रयास करेंगे देखने का, और क्या हो जाएगा, उसको हम लोग पा सकते हैं, खोज सकते हैं। अगला है स्टार्ट द आंसर बेस्ड ऑन क्वेश्चन एंड पैराग्राफ। अब देखना है कि स्टार्ट द आंसर बेस्ड ऑन क्वेश्चन एंड पैराग्राफ। तो जो भी क्वेश्चन हम प्रारंभ करते हैं ना, तो क्वेश्चन के अनुसार से पैराग्राफ में जाना है, क्वेश्चन के अनुसार से पैराग्राफ में जाना है। इसका अर्थ ये बोल रहे हैं कि वहां पर अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करना है। यदि क्वेश्चन में दिया गया है कि किंग दशरथ हैड 5 सन्स, किंग दशरथ हैड 5 सन्स, लेकिन मुझे पता है
कि उसे 4 सन्स था, 4 बेटे थे उनके, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है, पैराग्राफ में दिया गया है कि उसके 5 बेटे हैं। तो आप ये न करें, अब ये गलती कभी ना करें कि वहां पर आप 4 बेटे थे और यहां पर ये क्या किया है, 5 बेटे, गलत होगा कोई आंसर। ऐसा नहीं करना है आपको। यदि 5 लिखा है तो आपको 5 ही लिखना है, यानी वहां पर अपना ब्रेन का प्रयोग नहीं करना है, जो लिखा है वही लिखना है। यदि आपको बोला गया कि आज क्या है, आज 20 तारीख है, तो आपको 20 तारीख ही मानना, ऐसा नहीं कि आज मेरा 30 तारीख है, 29 तारीख, ऐसा नहीं करेंगे। जो बोल रहा है पैसेज में, जो बोल रहा है उसी के बारे में आपको बताना है। जैसा बोल रहा है वैसा ही उसके आधार पर ही आपको आंसर बनाना है। अपना माइंड का प्रयोग यानी एक्स्ट्रा दिमाग वहां पर नहीं जोड़ेंगे, और नहीं तो क्या होगा आप स्वयं जानते हैं। ठीक, अगला क्या है, यूज द एलिमिनेशन मेथड टू मेक इजी। अब क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड का अर्थ होता है कि कभी कभी आप देखे हैं कि आज ABCD 1 2 3 4 ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का अर्थ हो गया कि उसमें से सबसे पहले ये देखना है कि 4 जो ऑप्शन दिया, 4 में जो सबसे गलत है, हमको तो एक आंसर सही करना है, जो गलत है उसको काटते जाएंगे। एक गलत हुआ उसको काट दिए, दूसरा गलत हुआ उसको काट दिए, जब फिर तीसरा गलत हुआ या दूसरा गलत हुआ, दो गलत जब हो चुका मेरा, अब 2 में दिमाग लगाना है। यानी 4 ऑप्शन दिया है, यानी क्या करना है, ABCD दिया हो, ABCD दिया हो, इसे ABCD दिया है, तो ये 4 मेरा क्या है, ये गलत है, इसको हम हटा दिए, तो ये बोझ कम हो गया ना। अब ये 2 जो है ये भी गलत है, इसको भी हटा दिए, थोड़ा सा बोझ और कम हो गया ना। अब टेंशन क्या है, 1 और मान लीजिए 3 में है टेंशन, अब वहां पर दिमाग लगाएंगे, 1 होगा 3 होगा, 1 होगा 3 होगा, तब वहां पर थोड़ा सा कुछ ना कुछ पॉइंट आएगा, और वहां पर क्या करेंगे, फिर एक तो हम काट देंगे और एक मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो थोड़ा सा बर्डन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा और सॉल्व करने में आसानी होगा। तो इस मेथड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं अनसीन पैसेज को सॉल्व करने में। दूसरी बात है, फिल इन द ब्लैंक्स शुड सॉल्व टू फॉलो द गिवन सेंटेंस। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो फिल इन द ब्लैंक्स में दिया गया है, यानी ये थोड़ा क्या है, जो मेरे क्लासेस में ये ज्यादातर आते हैं, जो हायर क्लास है ना उसमें ज्यादातर ये आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले। तो बच्चे क्या करते हैं, पूरा का पूरा सेंटेंस को जो लिख देते हैं, ऐसा बात नहीं है। वो सेंटेंस को देखना है कि जहां से लिखा, जैसे यहां से ये सेंटेंस शुरू हुआ, यहां तक लिखा गया है क्वेश्चन में, इसके बाद क्या क्या यहां तक फुल स्टॉप दिया है, तो हमको क्या करना है, यहां से यहां तक ही सेंटेंस को क्या करना है, वहां पर लिखना है। ऐसा नहीं कि यहां से यहां वाला भी जो दिया गया है पूरा का पूरा दिया गया है उसी को हम लिखेंगे, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऐसा गलती ना करें। क्या करना है आपको, मैंने क्या बताया कि यहां से यहां तक दिया गया है, क्वेश्चन में ये दिया गया है, जैसे अंडरस्टैंड द समरी ये दिया गया है, फिर ऑप्शन में रहेगा इन इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश, या तो फिर लिखेगा अंडरलाइन द समरी इन इंग्लिश टू इंग्लिश। तो आपको क्या करना है, इसको नहीं लिखना है, आपको यहां से यहां ही सॉल्व करना है। ये भी मेथड आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ओके, ठीक है, फिर हम लोग अगले चलते हैं। सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड, टाइटल शुड राइट एट लास्ट बेस्ड ऑन पैसेज। कभी कभी क्या होता है, सिमिलर मीनिंग पूछता है, एंटोमी पूछता है, सैनोमी पूछता है, अपोजिट मीनिंग पूछता है, ठीक है ना। तो आप क्या करें, ये वर्ड को, ये सेंटेंस, ये जो क्वेश्चन होगा ये आपका बीच में ही होगा, लेकिन इसको वहां पर आपको नहीं बनाना चाहिए, इसको क्या करना, लास्ट में बनाना चाहिए। जब भी सिमिलर मीनिंग पूछे, एंटोमी, सैनोमी या तो टाइटल पूछ रहा हो, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करें, ये यदि 4-5 क्वेश्चन है तो उसके सबसे अंत में उन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। और इन क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना चाहिए तो अपना अल्टर दिमाग नहीं सोचना चाहिए, जो पैसेज में दिया गया है ना उसी पैसेज के आधार पर ही हमको उसको सोचना चाहिए, इसका टाइटल क्या होगा, ठीक है ना। और ये जो अपोजिट मीनिंग, या तो आप बोल सकते हैं एंटोमी, सैनोमी जो आता है ना, उसका भी मीनिंग उसी में छिपा हुआ। ऐसा नहीं कि वो बाहर से आपको दिमाग लगाना, ऐसा बात नहीं है। यदि आप इसको 2-3 बार क्वेश्चन को जब बना रहे हैं ना, तो ये दिमाग मेरा क्या हो जाएगा, हर वर्ड में जा रहा है। जब हर वर्ड में जा रहा है ना, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। और आप क्या करेंगे, जब उसको अंत में बनाएंगे ना, तो इजी वे में ये आपका आंसर सही हो जाएगा, आपका जो टाइटल होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं जैसे, और ये जब भी बनाएंगे ना, इस पैसेज के आधार पर ही बनाना है आपको, कि डोंट यूज एनी फ्रेज, वर्ड, आइटम्स, कोटेशन वर्ड बाय योरसेल्फ। अब ये दिखाना है कि कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, अपना
जो फ्रेज वर्ड याद है वो उसका यूज कर देते हैं। कभी कभी जो आइटम्स होते हैं या तो जो आपका कोटेशन वर्ड होता है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, जो हार्ड वर्ड होता है उसके ब्रेन में है ना, उस वर्ड का प्रयोग कर देता है, लेकिन हमें ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा ये सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। ओके दोस्तों, आप इसका प्रयास करेंगे और फिर हम लोग जो अनसीन पैसेज है उसको बनाने का प्रयास करेंगे तो आपका सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, बाय। ओके।